रिपोर्टर ने पूछा, आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, आपके जीवन में बहुत सारे मोड़ आए होंगे, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना के बारे में बताइए जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी, सबसे ज्यादा खुशी दी। तो रतन टाटा जी ने बताया कि मुझे मेरे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि रियल खुशी ढूंढने के लिए मेरे जीवन में 4 स्टेज आई। कितनी स्टेज आई? 4। हमारे भाई लोग इधर वाले भी 4 स्टेज आई मेरे जीवन में सच्ची खुशी के लिए। पहली स्टेज आई, किसी ने मुझे बोला कि आप धन, संपत्ति, दौलत अर्जित करिए, रिसोर्सेज अर्जित करिए। तो इन्होंने भारत में रह के और भारत से बाहर भी बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करी, बहुत सारी कंपनियां बनाई, बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए और एक बड़े एम्पायर के मालिक बने। लेकिन जो बताया कि खुशी के लिए वो करिए, तो भी वो तो मिला लेकिन खुशी ना मिली। लेकिन ढूंढा, बनाया किस लिए? खुशी के लिए। फिर पूछा कि खुशी के लिए क्या? तो मेरे जीवन में दूसरी स्टेज आई, कलेक्टिंग वैल्यूएबल आइटम्स। फिर उन्होंने रतन टाटा ने अपने एम्पायर में बड़ी बड़ी कंपनियां जोड़ी और कई सारे इंडस्ट्रीज को जोड़ा और अपना व्यापार भारत के बाहर में विश्व लेवल तक फैलाया। और उनके पास आप देखेंगे आज बड़ी बड़ी कंपनियां आज रतन टाटा, टाटा ग्रुप में हैं और फॉर्च्यून 500 में जो टॉप विश्व लेवल की कंपनियां हैं उसमें कई सारी कंपनियां इनकी लिस्टेड हुई। उसके बावजूद भी ये मकाम तो आया, लेकिन जिसके लिए बनाया वो क्या? खुशी। फिर उनके लिए खुशी ढूंढने के लिए उनके जीवन में एक तीसरा स्टेज आया और वो था गेटिंग अ बिग प्रोजेक्ट दैट। तो तीसरा उनका जो आया तो उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाना। तो 90% ऑफ डीजल सप्लाई इंडिया और अफ्रीका में उनकी होने लगी। लार्जेस्ट स्टील फैक्ट्री भारत में उनकी बनी। बहुत सारा एम्पायर उनका बना, लेकिन वो ना मिला जिसको ढूंढ रहे थे। क्या? खुशी। फिर उनके जीवन में एक चौथी स्टेज आई और एक दिन रतन टाटा के एक मित्र ने उनको बोला कि एक रिक्वेस्ट की कि आपके फंड में से कुछ बजट अलाउ करे तो कुछ अपाहिज बच्चे हैं उनको हम व्हील चेयर हमारा एनजीओ देना चाहता है, उसके लिए हमारे पास फंड्स कम है, अगर आपका अलाउ करे उसमें से कुछ कुर्सियां व्हील चेयर्स आप दे पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो रतन टाटा ने सुनते ही सारी व्हील चेयर्स 200 बच्चे थे, 200, उनके लिए व्हील चेयर टाटा के ने एनजीओ के लिए फंड्स जारी कर दिए, भिजवाई। बहुत आभार व्यक्त किया। फिर उसने बोला, मित्र ने रिक्वेस्ट की अगर 5 मिनट का समय भी आप दे पाओगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी रिक्वेस्ट को मान करके बिजी शेड्यूल में से, बहुत बिजी शेड्यूल, बोलने का नहीं, बहुत एक साथ जब कितने साइन करने पड़ते हैं, मतलब डिजिटल साइन करने पड़ते हैं। चेक पे साइन अगर करेंगे तो उनका कई जन्म लेने पड़ेंगे, कितने साइन करने पड़ते हैं। तो एक डिजिटल साइन करते, तो डिजिटल साइन होने से एक साथ उनके 50 चेकों पर साइन होता है, एक साइन 50 पर करता है, इतना बिजी शेड्यूल। और तो उसमें से पहुंचे वहां बच्चों तो डिस्ट्रीब्यूशन जहां हो रहा था, तो वहां पर सभी हाथ जोड़ रहे थे, सभी धन्यवाद दे रहे थे, बच्चे धन्यवाद दे रहे थे। एक बच्चे ने उनका पैर पकड़ लिया और तो उनको लगा कि शायद कुछ और लेना चाहता है। कुछ बच्चे से पूछा, आप बेटा कुछ और लेना चाहते हो, आप कुछ और चाहिए? तो बच्चे ने पैर पकड़ते हुए और हाथ जोड़ते हुए और उनको बोला कि सर, मैं आपके चेहरे को अच्छे से देखना चाहता हूं ताकि मैं मरने के बाद भी आपके चेहरे को याद रख पाऊं, क्योंकि जब मरने के बाद जब जन्नत में, जब स्वर्ग में मुलाकात होगी, जब मैं पहुंचूंगा तो उस भीड़ में मैं आपको वहां पहचान पाऊं और आपको फिर से धन्यवाद बोल पाऊं। थैंक यू।
कि जब उस बच्चे ने कहे तो उनका गला भर आया, दिल भर गया उनका, बहुत ही भावुक हुए और उनको लगा कि जिसकी तलाश में था वो मुझे मिला, उसी के लिए मुझे मिला। बच्चा बोला, I want to remember your face so that when I meet you in heaven I can recognize you and thank you once again. ये तो हम भी करना चाहते हैं, हमारे जीवन में भी रियल कॉज के लिए हम काम करते हैं। किसी का डायमंड बनना सिर्फ मकसद नहीं हो सकता, किसी का क्राउन बनना, यही क्राउन बनने का मकसद किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ डायमंड बनना मकसद नहीं हो सकता। कोई कारण है, क्राउन बनने के पीछे जो कारण है बैकग्राउंड में, वो कारण मकसद होता है। वो कारण सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का जमीन बनाने के लिए, किसी का प्रॉपर्टी बनाने के लिए, किसी का एसेट्स बनाने के लिए, किसी का दौलत बनाने के लिए, किसी के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, कारण अलग अलग होते हैं। आप भी वो कारण ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा कारण होगा। डायमंड बनना बाई प्रोडक्ट है, एक्चुअल में डायमंड नहीं बनना। डायमंड बनने के पीछे जो कारण है, उस कारण को पाने के लिए डायमंड बनना होता है। आप वो कारण ढूंढिए। आप वो कारण कुछ और हो सकता है। आपका कारण हो सकता है कि जिस गांव की मिट्टी में आप जन्मे पले बड़े, उस गांव को एक एम्बुलेंस दान कर दी जाए। ये कारण आपका हो सकता है। ये कारण उन्होंने तो 200 को गिफ्ट की, आप किसी एक को भी मदद कर पाए, ये कारण हो सकता है। लेकिन सक्षम तो होना ही पड़ेगा उसके लिए। कारण हो सकता है, उस कारण को ढूंढना। ट्रेन में अपना ट्रेन बना के नहीं चला जा सकता। ट्रेन में टिकट खरीद के आप नहीं जा सकते। बना बना सिस्टम, ये बना बना सिस्टम जो आपके ट्रेनिंग करता है, मीटिंग्स करता है, सिस्टम ट्रेन में होता है। आप अपने अप्लायंस से जुड़िए, सिस्टम से जुड़िए। आप जिन लोगों को लेके आएंगे उनको सहयोग देगा, सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग करेगा। किसी को भी ट्रेनिंग के लिए उसको अरेंज करने के लिए इतने सारे लोगों ने इकट्ठा किया, जो भी आपने खर्चा किया, कंट्रीब्यूशन दिया आपने, उस हॉल के खर्चे काम के खर्च हो गए। कोई ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट्स की, ट्रेनर की, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं, सिस्टम सब कुछ कर रहा है। और ये हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसका फायदा उठा के हमारी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा, जब तक कोई आपको गाइड करने वाला ना हो, तो सफलता कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है तब भी मुश्किल होता है। किसी हलवाई को प्रसिद्ध हलवाई बनना है तो बगल का प्रसिद्ध हलवाई उसको राह नहीं बताता, आपको बताते हैं। आपसे पहले आपका सीनियर पहले ही वो उसका चलने के सिद्धांत बताएगा, घर जाके बताएगा। आपकी डांट फटकार सुनने के बताएगा। आप पलंग में नीचे घुस जाओ तो पलंग में से सीख के बिठा के बताएगा। आप दरवाजा बंद कर देना, कुंडी लगा देना, बाहर से ताला लगा देना, बाउंड्री कूद के घर में घुस जाना, तो बाउंड्री कूद के आएगा, घर में से ताला